दोस्तों नमस्कार। मैं रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर गोपनी ओम प्रकाश शर्मा बोल रहा हूँ। अभी कुछ दिन पूर्व, करीब 3 सप्ताह पूर्व, मेरे एक दोस्त का मेरे मोबाइल पे फ़ोन आया और मैंने देखा तो मुझे ज्ञात हो गया कि अमुक मेरे मित्र का टेलीफ़ोन है जो मुझसे जूनियर थे और हम दोनों एक साथ लखनऊ की पोस्टिंग में एक साथ काम कर चुके थे। टेलीफोन रिसीव करने के बाद मैंने उनको इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि आप लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हो कि आप लोगों के समय में ऐसा नियम बना कि आप लोग की पदोन्नति डिप्टी एसपी के पद तक हो सकती है, जो कि हम लोगों के समय में नहीं था। और ये हम लोगों का दुर्भाग्य था कि हम लोग सब इंस्पेक्टर के पद पे ही भर्ती हुए और उसी पद से रिटायर हो गए। मैंने अपने मित्र से पूछा कि आप किस पद पर कार्यरत हैं, तो उन्होंने बताया कि वह इंस्पेक्टर गोपनी के पद पर कार्यरत है और शीघ्र ही डिप्टी एसपी होने वाले हैं। सबसे पहले खुशी मुझे इस बात की हुई कि पदनाम मैं जब सुना सब इंस्पेक्टर गोपनी, डिप्टी एसपी गोपनी, तो मुझे पदनाम सुन करके बड़ी खुशी हुई और इसके लिए मैं उन सभी अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने इस पद का नामकरण किया। इस पदनाम से ही इस पद की गरिमा, महत्ता, संवेदनशीलता और गंभीरता का बोध हो जाता है। खैर, यहां तक बात हुई। उसके बाद मैंने अपने मित्र से यह प्रश्न किया कि मित्र, ये बताओ कि जो डिप्टी एसपी के पद पे हमारे कैडर से प्रमोशन पे जा रहे हैं, उनकी पोस्टिंग कहाँ हो रही है? तब वो कुछ निराश शब्दों में उन्होंने मुझसे बताया कि ऐसे ही बस चल रहा है। तब सुनकर के मुझे भी कुछ निराशा हुई कि यदि विभाग में इस कैडर के लोगों को डिप्टी एसपी के पद पर प्रोन्नत करने का अवसर प्रदान किया गया है, तो डिप्टी एसपी के पद के अनुरूप उनको डिप्टी एसपी के पद के अनुरूप ही उनको ऐसा कार्यभार भी देना चाहिए जिससे उनको उस पद की गरिमा का पता चले और देखने वालों को भी उस पद की गरिमा का पता चल सके। मेरे जैसा कि हमारा पुलिस विभाग अनुशासन के बल पर चलता है, अनुशासन ही यहाँ का सबसे बड़ा मूल मंत्र है, इसलिए हमारे दोस्त मित्र कोई इस आवाज को उठा नहीं सकते हैं। मैं भी, लेकिन मैं सेवानिवृत्त होने के बाद अपने पुलिस महानिदेशक महोदय और शासन से यह निवेदन अवश्य कर सकता हूं। मैं कोई मांग नहीं कर रहा हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं। और निवेदन मेरा यह है कि इस कैडर से जिन लोगों को पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नति दी जा रही है, उनको क्या सीओ अकाउंट, सीओ ऑफिस, एडीजी, आईजी जोन के स्टाफ अफसर और
डीए टू डीजीपी के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इन लोगों को यदि इन पदों पर नियुक्त किया जाए तो निश्चित रूप से एग्जीक्यूटिव डिप्टी एसपी से थोड़ा भी कम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेंगे। अतः मुझे पुलिस महानिदेशक महोदय और शासन से निवेदन है कि वह इस पर विचार करें और इस कैडर से पुलिस अधीक्षक के पद पर प्रोन्नत अधिकारियों को हमारे द्वारा सुझाए गए, हमारे द्वारा निवेदन किए गए पदों पर नियुक्त करने की कृपा करें। अब यहाँ एक मैं और बात करना चाहता हूँ दोस्तों, यह मेरे लालच की बात है। जब अपने जूनियर मित्रों को इंस्पेक्टर और डिप्टी एसपी के पद पर प्रोन्नत देखकर तो मुझे भी लालच होता है कि काश मैं भी सर्विस में होता तो मुझे भी निश्चित रूप से इंस्पेक्टर और डिप्टी एसपी के पद पर प्रोन्नति मिलती। परंतु रिटायरमेंट के कुछ दिन बाद ही यह नियम लागू हुआ और हम लोग इससे वंचित रह गए। मैं रिटायरमेंट के कुछ दिन बाद ही यह नियम लागू हुआ और अभी नियम लागू नहीं हुआ था तो मैंने एक मित्र से अपने टेलीफोन पर बात किया था, तो उसने बताया था कि सर यह नियम लागू होगा और ये नियम बैक डेट से लागू होगा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हम लोग भी उस परिधि में आ जाएंगे और रिटायरमेंट के बाद भी कम से कम डिप्टी एसपी नहीं तो इंस्पेक्टर का पद तो प्राप्त हो ही जाएगा। तो इस संदर्भ में मैं माननीय मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो मुश्किल से हमारी संख्या 20-25 होगी, 50 होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, जो नियम बनने के कुछ दिन पूर्व ही रिटायर हुए और इस लाभ से वंचित रह गए, क्या उन रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर गोपनी को इंस्पेक्टर के पद पर प्रोन्नत कर सम्मानित करने का कष्ट करेंगे? यदि ऐसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं तो ये हम लोगों का सौभाग्य होगा और हमारा बहुत बड़ा सम्मान होगा। मैं इसके लिए उनको हमेशा हमेशा के लिए आभारी रहूँगा। दोस्तों, ये तो हो गई बात। अब आप देख रहे होंगे कि मैं ने वर्दी धारण की है, परंतु वर्दी पे किसी भी उत्तर प्रदेश पुलिस का निशान नहीं है, मात्र खाकी वर्दी है। अभी कुछ देर पहले मैं जब वीडियो बनाने के लिए बैठा तो मेरी श्रीमती जी ये वर्दी का पैकेट ले आकर के मेरे सामने रखते हुए बोली कि अब इस वर्दी का क्या होगा। 10 साल तो हो गए ऐसे रखे रखे। मैं देखकर कहा, श्रीमती जी आप नाराज न हो, इसको सजो कर रखें और जब मेरी सांसें थम जाएगी और मुझे अंतिम संस्कार के लिए लोग लेकर के जब जाने लगे तो इस वर्दी को उन लोगों को सुपुर्द कर दीजिएगा और यह उनको निश्चित रूप से अवगत करा दीजिएगा कि यह उस वर्दी को मेरे साथ चलाएंगे कदापि नहीं, क्योंकि यह वर्दी उत्तर प्रदेश पुलिस की आन बान और शान है। हाँ, जब मेरा पार्थिव शरीर जला दिया जाए और जब अस्थियों को, शेष बचे अस्थियों को जल प्रवाह किया जाए, उस समय मेरे शरीर की अस्थियों को इस वर्दी में लपेटकर जल प्रवाह कर दिया जाए ताकि
यह अस्थियां मेरे वर्दी में उस जल में जलीय जीव प्राणियों से सुरक्षित रह सके। बहुत मित्रों, मेरे सुझाए गए कामों बिंदुओं पर कार्रवाई हेतु आप लोग इस आवाज को माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे, मुझे उम्मीद है। जय हिंद।